Hello everyone, my name is Udit Chhabra. Today we will discuss about the current affairs of 10th May 2025. So let's start with our current affairs. So the first news is La Prensa honored with UNESCO Press Freedom Prize amid government repression. तो ला प्रेंजा एक न्यूज़पेपर है जिसको यूनेस्को ने अभी प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया है 2025 के लिए फॉर इट्स अनवेवरिंग डेडिकेशन टू ट्रुथ एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यूनेस्को की अगर हम बात करें, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? पेरिस, फ्रांस। इसके अलावा यूनेस्को का जो काम होता है वो क्या होता है? मेनली ये दुनिया में अलग अलग साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देती है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी होती हैं? कुछ ऐसी साइट्स जिनकी या तो कुछ कल्चरल, साइंटिफिक या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो। अब अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया में टोटल 43 आज की डेट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें से आपको पता है ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता एंड एलोरा की गुफाएं, चर्चिज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा एंड साउथ की साइड, साउथ इंडिया की साइड काफ़ी सारे टेम्पल्स भी आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। 43 में से 35 साइट्स ऐसी हैं जो कि कल्चरल साइट्स मानी जाती हैं, और 7 साइट्स ऐसी हैं जो कि नेचुरल हैं, और एक है जो कि मिक्स कैटेगरी की साइट मानी जाती है। और लेटेस्ट जो साइट है वो 2024 में जो असम स्टेट है वहाँ पे अहोम डायनेस्टी से रिलेट करते हैं मोइडम्स। ठीक है, तो उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था। लगभग 150 के आसपास मोइडम्स देखने को मिलेंगे हमें असम में, जिसमें से 30 ऐसे हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करके रखता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको ब्रिटिशर्स के टाइम पे एस्टाब्लिश किया गया था एंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द वॉइसरॉय, जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, एंड जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Moving on to our next news. Uttar Pradesh partners with World Bank to launch UP Agrees and AI प्रज्ञा इनिशिएटिव। तो अभी कुछ ही दिन पहले जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इनका नाम है अजय बांगा। ये अभी इंडिया में थे और ये इंडिया में उत्तर प्रदेश में गए, वहाँ पर इन्होंने ये दो स्कीम्स को शुरू किया है। एक स्कीम यूपी एग्रीज और दूसरी है एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव्स। यूपी एग्रीज जो स्कीम है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और एग्रीज की फुल फॉर्म है एक्सीलरेटेड ग्रोथ थ्रू रेजिलिएंट, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आई रिपीट, एक्सीलरेटेड ग्रोथ थ्रू रेजिलिएंट, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और दूसरी जो स्कीम है एआई प्रज्ञा, ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जो यूथ है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। और इस तरीके से वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा उत्तर प्रदेश की, ताकि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन है उसी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक की और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। और जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड करी थी, उस ट्रीटी को मीडिएट भी किसने किया था? 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ही किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है IBM TCS कोलैबोरेशन एंकर्स क्वांटम फ्यूचर इन अमरावती। तो IBM और TCS ने क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर एक स्कीम साइन करी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में वो अपना एक सेटअप लगाएंगे। इससे आंध्र प्रदेश को भी बूस्ट मिलेगा। बूस्ट ऐसे मिलेगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडिया टेक्नोलॉजी की फील्ड में और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ हमें नेशनल पार्क्स भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क, एंड द लास्ट इज श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। एंड ऑल्सो आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस भी है। क्लासिकल डांस कौन सा है आप बता सकते हो कमेंट में? ओके, आई टेल यू, दैट इज कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी।
उड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन टू बिगिन इन लखनऊ। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ये एग्री किया है कि वो एक प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाएंगे कहाँ पे, लखनऊ में। अब ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया ने रशिया के साथ मिलके बनाई है। ठीक है, आई रिपीट, इंडिया ने इस मिसाइल को रशिया के साथ मिलके बनाया है, विद इन कोलैबोरेशन विद रशिया, इन कोलैबोरेशन विद रशिया। तो रशिया के साथ मिलकर बनाई है हमने, और इसका नाम जो ब्रह्मोस नाम रखा गया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडियन रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड द रशियन रिवर मॉस्कोवा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन कहाँ पे होता है, तिब्बत में होता है, एंड इन तिब्बत वी कॉल इट एज, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। तिब्बत में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज सांगपो। ओके, और रशियन प्रेसिडेंट ने अभी एक विक्ट्री डे परेड भी ऑर्गेनाइज कराई थी। इसमें इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था, बट बिकॉज ऑफ द रीसेंट टेंशन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही हैं, वो इस जो विक्ट्री डे परेड है उसको अटेंड नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट, इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द 20th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो ये बेसिकली एक 20th सेशन हुआ है यूएन नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का। कहाँ पे हुआ है ये, आपको लोकेशन यू हैव टू रिमेंबर, न्यूयॉर्क में हुआ है। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। यूएन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है आईसीजे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक होती है यूएन जनरल असेंबली, वन इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड इसके बाद आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट इज यूएन सेक्रेटेरिएट, एंड द लास्ट वन इज यूएन इकोसॉक। यूएन इकोसॉक मीन्स यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। रिमेंबर, आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, द हेग। द हेग इज इन नेदरलैंड्स। इसके अलावा जो बाकी 5 हैं उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क में। ऑल द हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड देखो, एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली क्लैट का एग्जाम हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिव नहीं है, इन 6 में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दोगे, इसका आंसर क्या है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Public sector bank clocks record 1.78 lakh crore profit in financial year 25. तो SBI, we all know it is the largest public sector bank in India, और इसके अलावा it is also counted in the domestically systematic important banks. ठीक है, इसके अलावा HDFC and ICICI they are also in this list, ये भी इस लिस्ट में आते हैं। अब SBI की अगर हम बात करें तो एक हमें SBI का हेडक्वार्टर याद रखना है, दैट इज इन मुंबई। और इसके अलावा SBI की जो टैगलाइन है वो है प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द चेयरमैन, हिज नेम इज चला चला श्रीनी चला श्रीनी वासुलु सेट्टी, वासुलु सेट्टी। तो ये इनका नाम भी आपको याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने, देखो नंबर्स भी याद रखने हैं हमें, 1.78 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि 26% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये अच्छी बात है अपने आप में, SBI काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट काफ़ी कमाया है इन्होंने, विच इज़ गुड फॉर अस। और रिसेंटली SBI ने ये भी अनाउंस किया है कि ये 18,000 के आसपास ऑफिसर्स को रिक्रूट करेगा, विच इज़ अ गुड चांस फॉर यू कि आप SBI में, इंडिया के सबसे बड़े बैंक में, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट, आप ओवरऑल भी देख लो, सबसे ज़्यादा बड़ा बैंक है इंडिया का, जिसमें आप जॉब पाने के लिए एक अच्छा चांस है आप सभी के लिए। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये कब सेलिब्रेट करते हैं इसको, 10th ऑफ मई को। यहाँ पर मैंने आपको डे बता दिया। इसके अलावा थीम आपको याद रखनी है, थीम क्या है, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़।
क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो सीजन बाय सीजन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो डिक्लाइंस अ स्टीप टूवर्ड्स बेटर मैटरनल हेल्थ। देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक मदर की जब डेथ हो जाती है उसको हम ये बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब इंडिया में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था वो अभी कितना हो चुका है, 2019-21 की अगर हम बात करें तो ये 93 हो चुका है। पहले 97 था ये, यानी कि अगर 1 लाख मदर्स बच्चों को जन्म देती थी तो कितनी मदर्स की डेथ हो जाती थी, 97। अब ये नंबर घट के कितना हो गया, 93। ऑब्वियसली वी विल वांट कि ये और ज़्यादा कम हो, बिल्कुल जीरो पे ही पहुंच जाए, बट अभी के लिए हमें स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है जो लेटेस्ट डेटा है अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। रिमेंबर इंडिया में जो जनगणना होती है सेंसस वो यही करवाते होते हैं, और लास्ट टाइम 2011 में सेंसस हुई थी जो कि इंडिया की 15 सेंसस थी, 15 सेंसस। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज द विच सेंसस, इट वाज सेवंथ सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सातवीं सेंसस थी। और फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंसस कब हुई थी, 1872 में हुई थी, बट इट इज़ नॉट काउंटेड एज द ऑफिशियल सेंसस। सबसे पहले ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुई थी, ठीक है, 1881 में। यू विल टेल मी हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय भी कह सकते हो आप, उस टाइम के वॉइस रॉय कौन थे ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो इसके बाद अगली न्यूज़ है 10 ईयर्स ऑफ जन सुरक्षा स्कीम। देखो ये 3 स्कीम्स हैं, एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और एक है अटल पेंशन योजना। तो ये तीनों स्कीम्स को 10 साल हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। पीएम, अगर हम जो जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो इट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ये, जिसमें आपको 2 लाख का आपका इंश्योरेंस होता है और आपको 1 साल का 436 रुपीज़ प्रीमियम देना पड़ता है। जबकि जो दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें आपको 20 रुपये साल का प्रीमियम देना पड़ता है और आपको 2 लाख रुपए का अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती होती है तो आप 2 लाख रुपए का आपको क्या बोलते हैं प्रीमियम दिया जाएगा, और अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है तो उस पर्सन के परिवार को 2 लाख रुपए मिलते होते हैं। एंड अटल पेंशन योजना, इसमें क्या होता है कि आप हर हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देते रहते हो, और उसके बाद क्या होता है आफ्टर अ सर्टेन एज आपको सरकार वो पैसा रिटर्न करती होती है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐड किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आपको याद रखनी है, जो एज होती है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसकी जो एज होती है वो होती है 18 से लेके 50 साल, 18 to 50 ईयर्स। जबकि जो ये वाली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी एज होती है 18 to 70 ईयर्स। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अटल पेंशन योजना में जो एज ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, ओके। तो नेक्स्ट इज कोटक बैंक लॉन्चेस सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड फॉर प्रीमियम ट्रैवलर्स। देखो जिनको ट्रैवल करने का शौक है उनके लिए एक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेकर आया कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, द हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक इज इन मुंबई। एंड अशोक वासवानी इज द चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। मैक्रोन टस्क साइन फ्रांस पोलैंड ट्रीटी विद म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मान लीजिए पोलैंड पे कोई अटैक होता है तो विद इन नो टाइम फ्रांस अपनी ट्रूप्स को कहाँ पे भेजेगा, पोलैंड में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, एंड द कैपिटल ऑफ पोलैंड इज वॉर्सो। पेरिस इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, एंड पेरिस is also the headquarter of International Energy Agency. I repeat, International Energy Agency also has its headquarter in Paris, right? And Warsaw is the capital. Warsaw is the capital. National Technology Day, we observe this on 11th of May. The next news is Supreme Court flags Bitcoin trading. देखो एक टाइम तो था जब इंडिया में बहुत चलन था बिटकॉइन का, बट अभी लोग इतना इसको ऑब्वियसली बंद ही हो चुका है आफ्टर लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इस पैसे को हवाले के पैसे के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। अब हवाला क्या होता है कि आप अपनी वाइट मनी, ब्लैक मनी को किस तरीके से वाइट मनी में कन्वर्ट करते हो।
विच इज़ जो कि एक तरीके से टैक्स की चोरी ही होती है। इसके अलावा हवाले के पैसे को कभी कभी टेररिस्ट भी अपनी फंडिंग के लिए इसको यूज़ करते होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में स्टैब्लिश करी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आज की डेट में कौन? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना राइट नाउ इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड देयर आर 34 जजेस प्रेजेंटली इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and 33 other judges. The judges of Supreme Court are appointed by the President of India. The last news for today is Kozhikode gets WHO recognition as age-friendly city. Kozhikode is in Kerala. इसको एज फ्रेंडली सिटी का दर्जा दिया गया है। केरला की हम बात करें तो केरला ने रिसेंटली एक स्कीम और लॉन्च करी है, उसका नाम है ज्योति स्कीम। इट इज़ बेसिकली फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी हेल्थ और उनके एजुकेशन के लिए इस स्कीम को केरला की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। बिकॉज केरला हैज़ अकॉर्डिंगली टू द गवर्नमेंट ऑफ केरला दे हैव नियरली 35 लाख माइग्रेंट्स, तो उनके वेलफेयर के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय।